हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं मास्क विथ मास्टर पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के, जो कि लगभग पूरे इंडिया को बदल के रख देंगे। जिसमें से हम सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो डीएमआईसी है। ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब औद्योगिक गलियारा। इसके आसपास में इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्लस इसे डीएफसी से भी कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे इसका लॉजिस्टिक अपने आप सस्ता हो जाएगा। और इसको मेनली एम्प्लॉय जनरेटिंग के लिए बना जा रहा है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। और इसके बन जाने के बाद ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इससे 10 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और इसके बनते वक्त कितनी लेबर्स लगेंगे उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और अगर दूसरे प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो डीएफसी है। प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट है, अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट चाइना से 5 गुना महंगा है। अगर इंडिया में कोई सामान 100 रुपए का बना तो वो 130 रुपए का बिकेगा, और अगर वही सामान चाइना में 100 रुपए का बना तो वो 106 रुपए का बिकेगा। जिससे अगर आदमी सस्ता पाएगा तो आदमी वही खरीदेगा, जिससे अब इंडिया अपना टोटल पोटेंशियल वाला एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे इंडिया की जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो उसने डीएफसी कॉरिडोर्स बनवाना शुरू किया। और डीएफसी कॉरिडोर्स में ये होगा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक ट्रक जितना भार उठा सकती है, प्लस ये डबल लेन है। ये 2-2 किलोमीटर तक लंबी ट्रेन होंगी, जो कि डायरेक्टली पोर्ट से कनेक्टेड होगी और इंडस्ट्रियल सिटीज से कनेक्टिंग होगी। उसके बाद बात करते हैं भारतमाला 2.0। ये अब ये रिसेंट में इसे जल्दी लाया गया है, जिसके अंतर्गत 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। उसमें से भी केवल 35,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। आपको पता है कि चाइना में इंडिया से ज्यादा एक्सप्रेसवे है, तो उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट हमसे सस्ता पड़ता है और प्लस उसमें कार्बन एमिशन भी कम होता है। और एक्सप्रेसवे जो ग्रीनफील्ड होते हैं उसमें तो कार्बन एमिशन हद से ज्यादा कम हो जाता है। सो ये इंडिया के लिए डायरेक्टली कम्पिटिट होगा कि हम चाइना से एक बार कम्पिटिट कर सकते हैं। और ये आगे के 10 से 20 साल के लिए प्रोजेक्ट है। और बाकी अगर हम अपने चौथे प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्क्रीन पर आ रहा है, इसे आप देख पा रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और इसका मैक्सिमम कॉस्ट प्रेजेंट टाइम में 18,000 करोड़ है। और ये इसको नोएडा में बनाया जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है, जिसके लिए वहां पे उतने पैसेंजर हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। प्लस फ्यूचर नीड में दिल्ली में और भी एयर ट्रेवल बढ़ेगा, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट संभालेगा। माफ करिएगा, ये कोई ऐड नहीं है, लेकिन अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद की बात करते हैं, सेम कंडीशन बंबई में भी है, क्योंकि बंबई में जो एयरपोर्ट है वो भारत का दूसरा सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जिससे वहां पे पैसेंजर्स को कम करने के लिए नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और जब ये एयरपोर्ट बनेगा तो उसके बगल में रेसिडेंस बनेंगे, और जब रेसिडेंस बढ़ेगा तो बंबई का जो आधा लोड है वो नवी मुंबई में शिफ्ट होगा, बिकॉज मुंबई में आज लोड इतना ज्यादा हो गया है कि वहां पे फ्लैट्स नहीं मिलते हैं। और अगर उसके बाद के प्रोजेक्ट की बात करें तो वो सागरमाला प्रोजेक्ट है। इंडिया का जो मेन कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर का, जो कि इंडियन ओशियन से वेल कनेक्टेड है। आपको पता भी नहीं होगा कि इंडियन ओशियन से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और इंडियन ओशियन का जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट है। वहां पे लगभग पूरे ऑयल का 80% ट्रेड होता है। तो इंडिया अपने कोस्ट लाइन को रीडेवलप करने के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो शिप में से सामान लोड और अनलोड होता है उसमें लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, जो कि इंडिया के लिए अनप्रॉफिटेबल है। और यही अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपीट करें तो वहां पे मात्र 16 से 17 घंटे लगते हैं। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के बनने के बाद इंडिया के भी 16 से 17 घंटे लगेंगे, जिससे इंडिया का एक ही दिन में एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट हो पाएगा, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोर्ट को एडवांस बनाएगा। और जब पोर्ट एडवांस हो गए तो इंडिया एक्सपोर्ट तो करेगा ही। उसके बाद जाके बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है वो एक सेंटर लोकेशन पर एलोकेट होता है, जहां पर शिप्स अपनी कार्गो को उतारते हैं और प्लस उस कार्गो को वहां कुछ देर रोक के वापस चले जाते हैं। और जो इंडिया का निकोबार आइलैंड है वो एकदम परफेक्ट प्लेस है इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए। वहां पे काफी पहले ही बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के अनसीन प्रोसेस की वजह से ये नहीं बन पाया। लेकिन मोदी जी ने इसकी सौगात दे दी है। ग्रेट निकोबार में 78,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का है, और ये सिंगापुर के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को भी कम्पिटिट कर सकता है, जिससे इंडियन का जो कार्गो है वो यहीं पे रुकेगा। और जब दूसरे के कार्गोज भी रुकेंगे तो इंडिया उस पर टैक्स लगा के रिवेन्यू
रिवेन्यू कमा पाएगा, और जब इंडिया रिवेन्यू कमाएगा तो वो रिवेन्यू डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, और इससे बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट भी होंगे, और प्लस जो पूरा निकोबार है वहां का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होगा। उसके बाद की बात करते हैं इंडिया के 550 रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। ये दिल्ली का स्टेशन है, इस पे लगभग 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और प्लस इसके अगल बगल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी अच्छा बनाया जा रहा है, और जो 550 स्टेशन बनेंगे वो फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनेंगे, जिससे वहां पे ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट हो पाएंगे, और जब ज्यादा लोग होंगे और प्लस ये फ्यूचर नीड है क्योंकि, तो वहां पे काफी सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट है, तो इंडिया को एक बेसिक टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ताकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपीट कर पाए। और मोदी जी का ये प्लान है कि वो 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। तो इंडियन का स्टेशन होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉय जनरेटर सोर्स है वो रेलवेज है। रेलवेज में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज करते हैं, और जो लास्ट और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट इंडिया का है उसको कहते हैं सूरत डायमंड बोर्स। ये आप देख सकते हैं शुरुआत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा कि सूरत में पूरी दुनिया का 90% डायमंड कट और ट्रेड होता है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं डायमंड के उन्हें बंबई जाना पड़ता है, जिससे ये लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, और प्लस ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, जो कि पहले था वो इंग्लैंड में था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये भारत में आ चुका है। इसे आप देख सकते हैं। अब जो डायमंड ट्रेडर्स होंगे वो यहीं से ट्रेड करेंगे, और प्लस ये यहीं पे रहेंगे। इनका अपार्टमेंट होगा, जिससे सूरत का बेसिक नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और प्लस यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई जानी है, और वो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ ये इंटरनेशनली भी कनेक्ट हो जाएगा, जिससे डायमंड ट्रेडर्स डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आके सूरत डायमंड बोर्ड से ट्रेड कर सकेंगे। और जब यहाँ पे ये बन रहा है तो यहाँ पे बेसिक नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही, और बाकी इन 10 प्रोजेक्ट से हम पूरे इंडिया को बदल सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह के प्रोजेक्ट हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा आया करें। और बाकी मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ। बाय बाय।